Hi everyone, this is day number 8 of our mission 100%. आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसको कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स. बहुत सारे बच्चों को इससे टेंशन होती है, बट आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा. मैं आपको जो अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग दे रही हूँ ऑफ दिस पास्ट एडजस्टमेंट, उसमें आप एक एक क्वेश्चन को दिल से समझ के कीजिएगा. इतना टफ नहीं है जितना वो अपीयर होता है. ऑल्सो उसमें जो वर्किंग नोट बनता है वो ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल बुकिश मैनर में बनाएं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी बुक्स चलती हैं और सभी ऑथर अपने अलग अलग तरीके से उसको बनाते हैं. द मेन पॉइंट इज़ कि जो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री बने, एडजस्टमेंट एंट्री, वो सही होना चाहिए अलॉन्ग विद नरेशन. ओके, सो हियर्स विशिंग यू कि फर्स्ट चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर ने तुम्हें एक कंप्लीट फीलिंग दी होगी कि येस आई कैन स्टिल डू इट. आने वाले टॉपिक्स के साथ और अच्छे से मेरे साथ जुट के पढ़ाई करना, एंड आई एम वेरी श्योर कि तुम भी अपने टारगेट मार्क्स जरूर अचीव करोगे. टेकअप कर रहे हैं. इट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट्स. राइट डाउन हेडिंग नंबर 8, पास्ट एडजस्टमेंट्स, द लास्ट डिस्कशन ऑफ दिस चैप्टर. अपार्ट फ्रॉम दिस ओनली रिमेन्स द जर्नल एंट्रीज, जो हम बीच बीच में करते रहे हैं, बट फॉर श्योर हम एक दिन जर्नल एंट्रीज का भी शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे. बट आज ये चैप्टर हम कॉन्सेप्चुअली कंक्लूड करेंगे. ये 3 मार्क का क्वेश्चन आता है और इसमें जो वर्किंग नोट बनता है वो बहुत अलग अलग तरीक़ों से बन सकता है. तो वर्किंग नोट के नंबर मिलते तो हैं, बट मेन जर्नल एंट्री के मार्क्स मिलते हैं जो इसमें करनी होती है. तो बिफोर स्टार्टिंग प्लीज़ टेल मी, जब हमें किसी पार्टनर को कुछ देना होता है तो हम जर्नल एंट्री में उसका अकाउंट क्रेडिट करते हैं कि डेबिट? आई विल रिपीट. जब भी हमें पार्टनर को कुछ भी देना होता है, लाइक हमें उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, प्रॉफिट का शेयर देना है, सो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है कि क्रेडिट इन द जर्नल एंट्री? तुम इतना स्लो क्यों बोल रहे हो? आई थिंक फंडा क्लियर नहीं है. आई विल रिपीट अगेन, कॉन्सेंट्रेट. मुझे किसी पार्टनर को 1000 रुपये देने हैं, मुझे मतलब फर्म. तो बताओ फर्म की लायबिलिटी बढ़ी कि नहीं? क्योंकि पार्टनर को ऐसे उठा के कैश नहीं देते बेटा, उसके अकाउंट में बस एंट्री कर देते हैं. तो अगर हमें किसी को कुछ देना है तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई ना बच्चों. तो फॉर श्योर उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना चाहिए, बिकॉज वेन एवर लायबिलिटी इंक्रीजेज व्हाट डू वी डू? क्रेडिट. बस इतनी सी बात पूछ रही हूँ. और जब हमें पार्टनर से कुछ वसूल करना होता है या रिकवर करना होता है तो इट्स जस्ट लाइक लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं. तो बस ये फंडामेंटल अकाउंटिंग का प्रिंसिपल तुम्हें याद रखना है इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले. अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, स्क्रीन पे देखेंगे सब, कहीं भी ध्यान नहीं लगाएंगे. पास्ट एडजस्टमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पास्ट एडजस्टमेंट? लिसन. आप बनाते हो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो सपोजिंग किसी फर्म का P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बना रहे थे. उस फर्म में उस साल प्रॉफिट कमाया था 10,000. 2 पार्टनर्स थे, A और B, और उनका रेशियो था 1:1. पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि आप पार्टनर को सैलरी दे सकते हो, पार्टनर A को 1,000. ठीक है. तो फर्म का जो अकाउंटेंट था वो पार्टनरशिप डीड पढ़ना भूल गया. तो जब वो पार्टनरशिप डीड पढ़ना ही भूल गया तो उसने P&L अकाउंट के डेबिट साइड सैलरी 1,000 लिखा कि नहीं लिखा? तो नहीं लिखा तो बस कोई एडजस्टमेंट था ही नहीं. तो A और B को कितना कितना प्रॉफिट मिल गया? और ये टॉपिक यहां पर क्लोज हो गया. इसकी जगह अगर वो सही ट्रीटमेंट करता तो P&L अप्रोप्रिएशन में 10,000 में से पहले सैलरी हटती 1,000, तो प्रॉफिट बचता 9,000 और A और B को 4,500 मिलते. बोलो हाँ या नहीं? तो अगर सही बनता तो ऐसा बनता, बट अभी गलती से ऐसा बन गया. पहले इसको दिमाग में बैठाओ, क्या गलती हुई है इन द फर्स्ट वन?
What is the mistake in this first P&L appropriation? सैलरी देना हम, और अगर हम सैलरी देते और सही P&L अप्रोप्रिएशन बनता तो उसमें पार्टनर्स को कितना कितना प्रॉफिट मिलता। तो इस गलती के कारण पार्टनर्स को ज्यादा प्रॉफिट मिल गया कि नहीं? कितना ज्यादा मिल गया? तो अकाउंट्स में ऐसी कोई रबर नहीं होती कि इसको मिटा दो, सॉरी यार गलती हो गई। अकाउंट्स में ये कोई ऑप्शन नहीं होता कि आप मिटा दो कि सॉरी यार गलती हो गई। अकाउंट्स में एक ही ऑप्शन होता है कि गलती को रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री से ठीक करें। क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसमें भी यही पढ़ा था कि कभी गलती हो जाती है तो वी कैन नॉट गो एंड रब इट, वी कैन एट बेस्ट रिवर्स इट ताकि वो गलती ठीक हो जाए। बोलो हाँ या ना। तो अब इस गलती के चक्कर में हमने पार्टनर्स को 5,000 प्रॉफिट दे दिया, जबकि सही में मिलना कितना चाहिए था? 4.5। कितना कितना ज्यादा मिल गया? सब लोग मान रहे हैं। तो अब हमें उसे 500 रुपये वसूल करना है। तो बताओ जर्नल एंट्री क्या करें? हमें उससे वसूल करने 500 रुपये एक्स्ट्रा। क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 500, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 और P&L अप्रोप्रिएशन में जाके ये 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लिख लें जो तुम्हें गलती से दे दिए थे। बोलो हाँ या ना। तो तुम ये जर्नल एंट्री का सेकंड पार्ट छोड़ दो, तुम तो सिर्फ इतना बता दो ये डेबिट डेबिट तुम्हें समझ में आ गया? क्या समझ में आया? सिया एक्सप्लेन करो फटाफट 1 मिनट में। Neither expense, neither income, it reduces our liability, that's why debit करते हैं। ठीक, हाँ जी पीछे तुम बता दो बच्चों इस एग्जैक्ट स्लाइड में क्या दिख रहा है? और हमने उनसे इस प्रोसेस में जो एक्स्ट्रा दे दिए थे वो रिकवर कर लिए। ठीक है, हाँ बच्चों तुम रिपीट करोगे लास्ट बेंच क्या हुआ है इस क्वेश्चन में बेटू? कम अगेन। और हमने गलती क्या कर दी थी? ज्यादा क्यों दे दिए थे? क्योंकि तुमने P&L अकाउंट में जो डेबिट होना चाहिए था वो डेबिट नहीं करा। तो जब भी आप P&L अकाउंट में कोई चीज लिखना भूल जाते हो तो उतने ही अमाउंट से एग्जैक्टली प्रॉफिट बढ़ जाता है। ये एक बेसिक सी बात है ना बेटू? यस हाँ एक्स्ट्रा दे दिए थे, डेबिट नहीं पहले क्रेडिट कर दिए थे, अब डेबिट करके वापस ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देती हूँ, कीप लिसनिंग। ए और बी पार्टनर्स थे, रेशियो 1:1। पार्टनरशिप डीड में लिखा था कि इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ए का कैपिटल था 1 लाख तो इसको देने 10,000 और बी का कैपिटल था 2 लाख तो इसको देने 20,000। हमारा जो अकाउंटेंट था वो पता नहीं कहाँ दिमाग था उसका कि उसने पार्टनरशिप डीड पढ़ना भूल गया। प्रॉफिट हुआ इस वर्ष 1 लाख। यदि जो वो पार्टनरशिप डीड को पढ़ता और यहां पर वो लिखता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए 10,000, बी 20,000, 30,000 दोनों का मिला के माइनस होता तो मेरे बच्चों बताओ नेट प्रॉफिट कितना बचता? और वो ए और बी को कितना कितना मिलता? ये आइडियल सिचुएशन होती, बट वो तो भूल गया। तो उसने कैसा P&L बना दिया? अप्रोप्रिएशन इधर लिखा 1 लाख और 2A 2B कुछ माइनस ही नहीं किया और दोनों को 50,000 दे दिया। उसने ऐसा P&L अप्रोप्रिएशन बना दिया। बोलो गलत किया कि नहीं? तो इस प्रोसेस में दे दिए 50 और मिलने चाहिए थे एक एक को 35। कितना एक्स्ट्रा दे दिया? कैसे वसूल करें? इतनी सी बात है। तो जब पार्टनरशिप डीड को इग्नोर करके भूलवश अज्ञानता में हेस्ट में आपसे गलती होगी तो सीधा असर
इस पे पड़ेगा कि आप गलत प्रॉफिट दे बैठोगे। तो उस गलती को ठीक करने के प्रोसेस को अपन कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट का मतलब है पहले, एडजस्टमेंट का मतलब आपने पहले कोई गलती कर दी थी, उसको आप ठीक करना है। पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक लिखेंगे सब लोग फटाफट। पास्ट एडजस्टमेंट कॉन्सेप्ट डिस्कशन। मैं ओरली बोलती हूँ, एक पेंसिल चार्ज करना है, लिखो पास्ट एडजस्टमेंट। whenever any mistake is done in the calculation, whenever any mistake is done in the calculation, whenever any mistake is done in the calculation of P&L appropriation account, whenever any mistake is done in the calculation of P&L appropriation account, it affects net profit. It affects net profit. वो किस पे असर डालती है सीधे गलती? नेट प्रॉफिट पे। In order to rectify the error, in order to rectify the error, in order to rectify the error, we pass a rectification journal entry. In order to rectify the error, we pass a rectification journal entry. अब हिंदी में लिख लो, पार्टनर से कुछ रिकवर करना हो उसका अकाउंट डेबिट कर दो। पार्टनर से कुछ रिकवर करना हो, लेना हो, वसूलना हो, ज्यादा दे दिया था गलती से, अकाउंट डेबिट कर दो। पार्टनर को कुछ अब देना हो एक्स्ट्रा, अकाउंट क्रेडिट कर दो। और लॉजिक एकदम फिट रखो, तुम लोग लॉजिक में हिल रहे हो। जब पार्टनर से कुछ वसूलना होता है तो डेबिट करते हैं क्योंकि हमारी लायबिलिटी कम होती है। लॉजिक लिखो भाई, लॉजिक हिलाओ मत। और जब पार्टनर को कुछ देना होता है तो उसका अकाउंट क्रेडिट करते हैं क्योंकि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है। लॉजिक सही पकड़ो बेटू। अब हम इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल करेंगे और ये एक एंडलेस टॉपिक है क्योंकि गलती तो कुछ भी हो सकती है। गलती किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में हो सकती है। तो जैसे लास्ट ईयर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर तुम पढ़ते थे तो हमने कुछ 50-60 मेन गलतियां जो करते हैं वो पढ़ी थी, पर गलतियां तो हजारों हो सकती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे हम मेन सेंस पकड़ने की कोशिश करेंगे। मेन बात समझ में आ गई तो बनने लगेगा। लिखो एग्जाम्पल 1, इस कैटेगरी का एग्जाम्पल 1, A and B are partners. A and B are partners. Interest on capital, A का 3,000, B का 2,000. A and B are partners. Interest on capital, क्या हुआ? A and B are partners. Interest on capital, A का 3,000, B का 2,000. Profit was distributed without this adjustment. Profit was distributed without this adjustment. पहले तो मुझे तुमसे बात का सेंस समझना है कि इसका असर क्या हुआ होगा, फिर गलती तो अपन ठीक कर ही लेंगे। बोलो क्या हो गया होगा? प्रॉफिट ज्यादा क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो गया? क्योंकि पीएनएल में जो डेबिट होना चाहिए था वो डेबिट। अब अपन इसका एक और पहलू देखो। जब तुमने पीएनएल अकाउंट में कुछ डेबिट नहीं किया तो ये भी तो सोचो कि किसी पार्टनर को जिसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था वो भी तो तुम खा गए उसका। हाँ या ना? तुमने उसको इंटरेस्ट नहीं दिया तो प्रॉफिट गलत बढ़ गया, मान लिया, बट जिस गरीब को इंटरेस्ट मिलना था तुमने वो भी तो नहीं दिया है। तो दो गलतियां एक साथ हो गई कि नहीं?
एक तो उसको इंटरेस्ट नहीं दिया, उसके चक्कर में प्रॉफिट गलत निकल गया तो वो भी गलत बांट दिया। तो एक साथ ये दो गलतियां हुई हैं, गलती एक नहीं हुई है, क्योंकि जिसको इंटरेस्ट देना चाहिए था वो भी तो खा गए तुम, हाँ या ना। और उसकी गलती से जो पीएनएल गलत बन गया तो गलत प्रॉफिट बढ़ गया, ये दूसरी गलती। तो दोनों गलतियों को देखो कैसे अपन ठीक करेंगे, अभी सिर्फ देखना है तुम्हें। अपन इस तरह का एक वर्किंग नोट बनाएंगे, उसमें अपन लिखेंगे अभी 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 करेक्ट ट्रीटमेंट अपन लिखेंगे कि ए को इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 3,000, बी को इंटरेस्ट मिलना चाहिए था 2,000। तो ये दोनों अमाउंट टोटल होते हैं 5,000। तो एग्जैक्टली 5,000 रुपए से पीएनएल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट बढ़ गया होगा कि नहीं। थोड़ा सा इसमें अकाउंटिंग की डीप नॉलेज लगेगी। पीएनएल अकाउंट में कुछ चीज डेबिट नहीं करी तो एग्जैक्टली उतने रुपए से प्रॉफिट बढ़ गया होगा कि नहीं, हाँ या ना। और वो प्रॉफिट किस रेशो में बटा होगा, इक्वल। तो ये जो गलती हुई है इक्वल रेशो के हिसाब से 2,500 उनको इनकरेक्टली ज्यादा मिल गए। सोचना पड़ेगा, शॉर्टकट से नहीं, पूरा फिर से सुनो, पूरा आएगा समझ, एक बार आ जाएगा तो जगह से सेट हो जाएगी। करेक्टली हमें ए को देना था इंटरेस्ट 3,000, बी को देना था 2,000, टोटल 5,000 फर्म के पीएनएल में डेबिट होने चाहिए थे। बोलो यहां तक हाँ या ना। नहीं हुए, हम भूल गए। तो हम भूल गए तो एग्जैक्टली पीएनएल अकाउंट में प्रॉफिट कितने रुपए से बढ़ गया, और फिर वो पीएनएल किस रेशो में पार्टनर्स को बटा होगा। तो हमने इक्वली ये 2,500 दोनों को एक्स्ट्रा बांट दिया। बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब मिस्टर ए को करेक्टली मिलने चाहिए थे 3,000 लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मगर आपने उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट दे दिया था 2,500। तो दोनों का डिफरेंस में उनको कितना कम या ज्यादा मिला, 500। 3,000 रुपए तो उसको करेक्टली मिलने ही चाहिए थे, हाँ या ना। और आपने इनकरेक्टली उसको प्रॉफिट बांट के 2,500 बांटा, तो 500 रुपए उसको आपको अब देने पड़ेंगे। तो आप उसके अकाउंट को क्रेडिट करोगे देने के लिए। और बी को करेक्टली देते तो 2,000 देते, बट इनकरेक्टली उसको कितने मिल गए, 2,500। उसको कितने एक्स्ट्रा मिल गए, तो अब उसके अकाउंट को डेबिट करोगे तो उससे वसूल करोगे, तो इससे लोगे और नीचे वाले को दोगे, ऐसी एंट्री होगी। फिर से पूरा रिपीट करती हूं मैं, कंसंट्रेशन से सुनना। कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप गलत पीएनएल बनाओगे अप्रोप्रिएशन, तो जो चीज आपने छोड़ दी वो एग्जैक्टली उतने रुपए से प्रॉफिट पीएसआर में बन जाएगा। तो उस कॉन्सेप्ट में दो गलतियां हुई हैं कि किसी को इंटरेस्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और गलत प्रॉफिट मिल गया। तो दोनों का डिफरेंस में या तो उसको कुछ एक्स्ट्रा मिल गया या उसको कुछ कम मिला। तो जर्नल एंट्री करो और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके ठीक करो। फिर से करते हैं पूरा क्वेश्चन। ये एक एग्जाम्पल तो तुम याद ही रख लेना कि जब कंफ्यूजन हो इस एग्जाम्पल को याद कर लेना। ए एंड बी पार्टनर थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 3,000 2,000। पार्टनर ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गलती से इस एडजस्टमेंट को देखे बिना। तो करेक्ट ट्रीटमेंट के अनुसार ए को मिलना चाहिए था 3,000 इंटरेस्ट, बी को मिलना चाहिए था 2,000 इंटरेस्ट, तो 5,000 गलती से रह गया। ये एग्जैक्टली पीएसआर के रूप में 2,500 प्रॉफिट के रूप में बढ़ गया। तो ये करेक्ट ट्रीटमेंट है, ये इनकरेक्ट ट्रीटमेंट है। डिफरेंस निकालो, हमेशा दोनों का सेम आएगा, एक को ज्यादा मिला है एक को कम मिला है। तो इसको ध्यान से देखना, करेक्टली मिलता 3, इनकरेक्टली मिला है 2.5, तो 500 रुपए इसको अब दे दो। तो अगर इसको दे रहे हो तो फॉर श्योर दूसरे वाले में से डेबिट ही करना पड़ेगा, एक देगा और दूसरे को मिलेगा। लिखो आप इस एग्जाम्पल को। एक क्वेश्चन अभी तुम्हें दूंगी एग्जाम्पल, तो तुम करते बनेगा, आई एम श्योर। सर मत दुखाओ, बनेगा बनेगा।
ऊपर वाला वर्किंग नोट है बेटा, वर्किंग नोट है ऊपर वाला। वर्किंग नोट है बेटा, उसकी आप भाषा चेंज कर सकते हो, उसका तरीका अलग भी हो सकता है। मार्क्स सिर्फ जर्नल एंट्री के मिलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल दूं, लिखो एग्जाम्पल। ए एंड बी आर पार्टनर्स। ये तो एक तुम खुद ही करके दिखाओ, नहीं ये तो सेम है, सॉरी ये वाला। ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए बी सी आर पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का 3000, बी का 2000, सी का 1000। A, B, C are partners. Partnership deed provides interest on capital A, B, C 3000, 2000, 1000. It also provides salary to A 2000 and commission to B 4000. A, B, C partners. Partnership deed provides interest on capital 3000, 2000, 1000. It provides salary to A 2000 and commission to B 4000. PSR is 2:2:1. Accountant distributed the profit without doing any adjustment. Accountant distributed the profit without doing any adjustment. अब मैं तुम्हें हिंट देती हूँ कि इसको करना कैसे, करना तुम खुद। एज करेक्ट ट्रीटमेंट तुम लिखना कि ए बी सी को कितना कितना मिलना चाहिए था। बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना मिलना था, बी को कितना, सी को कितना। ठीक है, तो टोटल गलती इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कितने की हुई, 6000। बताओ सैलरी किसको मिलनी थी, कितनी, और इन दोनों को नहीं मिलनी थी। बताओ कमीशन किसको मिलना था, कितना। तो ये तीनों गलतियां मिला के क्या क्या ट्रीटमेंट हुए अपन देखते हैं। करेक्टली ए को अगर इस प्रकार से मिलता तो ए को कितना पैसा मिलता, बी को कितना मिलता और सी को कितना मिलता, और टोटल फॉर्म से कितनी की गलतियां हुई। ये 12000 की गलतियां पीएनएल अकाउंट में कहाँ जाके घुस गई होंगी, प्रॉफिट, और प्रॉफिट का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया होगा। तो इनकरेक्ट ट्रीटमेंट के अनुसार 12000 को 2:2:1 में बांट देना, 2:2:1 में बांटो। 2400, 4800, 4800, बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। अब करेक्टली ए को मिलते 5 बट इनकरेक्टली मिले 4800, तो 200 रुपए कम मिले, अब क्रेडिट कर दो। करेक्टली बी को मिलते 6 परंतु उसको इनकरेक्टली मिले 4800, कितने पैसे कम मिले, 1200, है ना, नहीं सॉरी, हाँ 1200, तो अब क्रेडिट कर दो। सी को करेक्टली मिलने चाहिए थे ओनली 1000 बट इस गलती की वजह से उसको मिल गए 2400, कितने ज्यादा मिल गए, 1400, तो उससे आप डेबिट करके वापस ले लो। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, बी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 1400 टू ए टू बी 200 1200। दिस इज हाउ यू विल डू, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि ये करेक्ट ट्रीटमेंट के हिसाब से उन लोगों को इतने पेमेंट्स मिलने चाहिए थे, ये नहीं मिले तो प्रॉफिट के रूप में इनकरेक्टली ये बढ़ गए। तो सिंपली करेक्ट और इनकरेक्ट के डिफरेंस को अब इस जर्नल एंट्री से एडजस्ट करना है। तो करेक्ट लिखा, उसका टोटल किया, पीएसआर में बांटा,
डिफरेंस निकाला, जर्नल एंट्री करी। हाँ, वो उसने पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब हो सकता है तुम उसको ऐसे सोच रही हो कि फिर उसको ये भी भूल जाना चाहिए था और इक्वल बांटना चाहिए था। ऐसा मान लो ये देना भूल गया। खुद करना, मैंने तुम्हें बता तो दिया, अब तुम खुद करो। मैं इसको मिटा देती हूँ ताकि तुम खुद करो। तुम क्या समझे? स्टेप्स क्या क्या हैं बताओ। फर्स्ट स्लॉट में क्या लिखा है? उसको क्या किया है? उसको टोटल करके क्या किया है? तो वो किस जगह घुस गया है? पीएसआर में बढ़ गया है इन द रॉन्ग वे। तो करेक्ट और इनकरेक्ट के डिफरेंस को डेबिट और क्रेडिट करना है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलूं बेटू? लिखो, थोड़ा सा एक लेवल और टेढ़ा। एबीसी पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 12,000, बी का 9,600, सी का 10,500। आई विल रिपीट। एबीसी पार्टनर्स थे, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000, बी का 9,600, सी का 10,500। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ए की 1,200, बी की 900, profit was distributed equally without these adjustments. Profit was distributed equally without these adjustments. Profit was distributed equally without these adjustments. I will repeat the question, Chaitanya. Interest on capital 12,000, 9,600 बी का और सी का 10,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ए का 1,200, बी का 900, सी का नहीं दिया। नो एडजस्टमेंट्स वर डन एंड प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। स्टेप्स आर: करेक्ट निकालो, टोटल निकालो, उसे पीएसआर में बांटो, करेक्ट और इनकरेक्ट का डिफरेंस एनालाइज करो, जिसको ज़्यादा दे दिया है वसूल लो, जिसको कम दिया है अब दे दो। जो क्वेश्चन मिस कर गया स्क्रीन पे देख लो। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000, 9,600, 10,500 एबीसी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,200, 900। पीएसआर इक्वल। एक छोटी सी बात ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो दोनों का डिफरेंस आएगा। गुड। नहीं, उल्टा कर दिया तुमने, बस करा सही है, बस उल्टा लिख दिया है। गुड। ऐसे लॉजिकली देख बेटा, मैं इसमें एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ओके। जिन लोगों को कंफ्यूजन हुआ मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। द क्वेश्चन गोज लाइक दिस कि ए और बी सी तीनों पार्टनर थे, ये उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। सो एज अ करेक्ट ट्रीटमेंट हमको उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000, 9,600, 10,500 बांटना था।
ये उनको हमें देना था, पर हमें उनसे कुछ रिकवर भी करना था। वो क्या था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ए और बी से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रिकवर करना था, तो नेट हमें उन्हें देना चाहिए था। ये हम देते और ये हम रिकवर करते, तो नेट हम उनको 10,800 देते। ऐसे ही बी को इतना देते इतना लेते, तो ये जो डिफरेंस है 8,700 हमें उसको देना चाहिए था। ऐसे ही सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,500 देना चाहिए था। हम ये सारे एडजस्टमेंट करना भूल गए। तो ये तीनों एडजस्टमेंट जब पीएनएल में डेबिट हुए ही नहीं, तो ये प्रॉफिट के रूप में इनकरेक्टली पार्टनर्स को ऐसे इक्वली बढ़ गए। तो जब हमने एनालाइज किया कि ए को करेक्टली मिलना चाहिए था 10,800, बट इनकरेक्टली 10,000 ही मिला है, सो कम मिला है 800 रुपये, तो हमने 800 रुपये क्रेडिट करने का डिसाइड किया। बी को करेक्टली मिलने चाहिए थे 8,700, बट गलती की वजह से उसे 10,000 मिल गए, तो उसको ज़्यादा मिल गए 1,300, तो अब हम डेबिट करके उससे रिकवर कर लेंगे। सी को हमें देने थे 10,500 करेक्टली, बट इस गलती के कारण इनकरेक्टली उसको 10,000 मिले, तो 500 रुपये कम मिले, सो अब क्रेडिट कर देंगे। शुरू में थोड़ा सा फ्रिक्शन आएगा क्योंकि है थोड़ा सा टिपिकल, दिमाग को सेट करना पड़ता है, बट फिर बनने लगेगा। लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, सेम क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 4, सिमिलर क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देती हूँ मैं, लिखो, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, क्वेश्चन लिखो। थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ये वाला करते हैं सिंपल। लिखो, XYZ are partners. XYZ are partners. Sharing ratio 5:3:2. Their fixed capitals are 3 lakh, 2 lakh, 1 lakh. Their fixed capitals are 3 lakh, 2 lakh, 1 lakh. For 31st March 2018, interest was credited 10% instead of 8% in partnership deed. गलती बहुत कुछ हो सकती है, इज वन एग्जाम्पल। XYZ were partners 5:3:2. Fixed capital was 3 lakh, 2 lakh, 1 lakh. 31st March को interest was credited 10% instead of 8% in the deed. Please tell me कितना एक्स्ट्रा दे दिया? 2%. देना कितना था? 8%. दे कितना दिया? 10%. तो कभी कभी क्वेश्चंस में हमें इनकरेक्ट ट्रीटमेंट पहले समझ में आ जाता है करेक्ट की जगह। तो अब अपन क्या दिमाग लगाओ कि किसी को आपको 8 देना था, आपने 10 दे दिया, तो एक्स्ट्रा कितना दे दिया इनकरेक्टली? तो बस वो 2% इनकरेक्ट हो गया, और उसका टोटल करके PSR में बांट दो, तो वो जो डिफरेंस है इसमें पहले अपन करेक्ट पहले लिखते थे, इनकरेक्ट नीचे लिखते थे, बट किसी किसी क्वेश्चन में इनकरेक्ट पहले समझ में आ जाता है, तो इनकरेक्ट को लिखो और इनकरेक्ट लिख के उसका टोटल PSR में बांटो, वहीं पर पहुंच जाओगे। कोई इसको ऐसे भी कर सकता है कि इनकरेक्ट और करेक्ट में 8 और 10% अलग अलग करे, बट सिंपल शॉर्ट फॉर्म है कि आप तो ये देख लो कितना एक्स्ट्रा दे दिया है। 8 देना था, 10 दे दिया है, ज़्यादा दे दिया है 2%। तो आप क्या करो, जितने कैपिटल्स हैं उसका 2% निकालो कि ये गलत दे दिया है, और इसका टोटल करके सिंपली PSR में डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि करेक्टली ऐसा होना चाहिए था, और फिर उसके डिफरेंस को टैली करो। करो क्वेश्चन। इसमें हर क्वेश्चन यूनिक ही लगेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस होने के बाद ही दिमाग में बैठेगा कि कैसे करना है।
एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रिपीटेड यही वाला क्वेश्चन है, ये इंटरेस्ट का ही, सेम यही क्वेश्चन, परसेंटेज में खेल जाते हैं वो। तो आप ऐसे ये देख लो कि कितना आपने एक्स्ट्रा दे दिया। तो 2% आपने इनकरेक्ट दे दिया है, आप 2% निकालो, उसका टोटल PSR में बांटो और डिफरेंस निकाल लो। इनकरेक्टली 6, 4 और 2 मिल गए, जबकि यही चीज़ अगर प्रॉफिट में जाती तो वो PSR में बढ़ती। तो करेक्टली उनको 6, 3600 और 2400 मिलता। तो इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बट इसको इनकरेक्टली मिला 4, करेक्टली मिलना चाहिए था 3600, तो ज़्यादा मिल गया है 400, तो डेबिट करके रिकवर कर लो। Z को इनकरेक्टली मिल गया है 2000, करेक्टली मिलना चाहिए था 2400, कम मिल पाया तो 400 रुपये क्रेडिट कर दो। हाँ एंट्री बेटा लक्षिता, उस वे में मिस्टेक होने की गुंजाइश है, तो ये वाला शॉर्ट सरल सुंदर ही यही तरीका है। जो भी पहले लिखना है लिख लो, करेक्ट इनकरेक्ट, बस उसका टोटल PSR में बांटना है, दैट्स इट, ज़्यादा दिमाग में लगाओ। क्या? हाँ मैं एक ऐसा क्वेश्चन और दे देती हूँ, रुको। वेग पार्थ, बच्चे एक बार और सुन लो इसका एक्सप्लेनेशन। हेलो, ठीक है मैं एक्सप्लेन करती हूँ, मुझे एक्सप्लेन कर लेने दो। ये है P&L अप्रोप्रिएशन। तुमने किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था 8, दे दिया 10, मतलब 2% ज़्यादा दे दिया कि नहीं? पहले इस बात को एग्री करो, हाँ या ना। सो A, B, C को कितना 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 ज़्यादा दे दिया? A को 6000, B को हाँ मतलब वही 4000 और इसको 2000। अब तुम मुझे ईशान एक बात बताओ, ये आपने गलत डेबिट कर दिया। अगर ये जो डेबिट नहीं होता तो एग्जैक्टली इतना ही अमाउंट आपके प्रॉफिट में एडेड होता कि नहीं होता? कॉन्सेप्ट तो यही है ना बच्चों, कि अगर यहां पर तुम गलत डेबिट नहीं करते तो एग्जैक्टली ये अमाउंट तुम्हारे प्रॉफिट के अंदर एक एडेड फिगर के रूप में होता, और जो वो प्रॉफिट का पार्ट होता तो जैसे प्रॉफिट बढ़ता है वैसे बढ़ता। बस ये तर्क है, उसके अलावा कोई तर्क नहीं है। अभी तक के क्वेश्चंस में हम क्या कर रहे थे? हम कर रहे थे कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको सैलरी लिखनी चाहिए थी 1000, आपका नेट प्रॉफिट पहले था 10,000, तो अगर सैलरी सही माइनस होती सो आपका नेट प्रॉफिट होता 9,000, मगर आपने इसको अब भूल गए, तो ये एग्जैक्टली 1,000 रुपये आपके प्रॉफिट में बढ़ के अब 10,000 रुपये दिख रहा है, और वो एक्स्ट्रा 1,000 रुपये PSR में बढ़ रहा है। तो सारी गलती नेट प्रॉफिट में आके समा जाती है। तो इस क्वेश्चन में हुआ ये कि आपने यहाँ इंटरेस्ट 2% एक्स्ट्रा दे दिया, तो X, Y, Z को 6, 4, 2 ये ज़्यादा मिल गया। ये अगर गलत मिल गया तो एग्जैक्टली आपका प्रॉफिट उतने से कम हो गया और सारा डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो गया। तो हर चीज़ PSR पे ही निकल के आती है, ये तुम्हें दिमाग में बिठाना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में मैंने इनकरेक्ट लिखा, उसका टोटल किया, उसको PSR में बांटा, ये करेक्ट था। तुम एक बात सोचो ना कि वहाँ गलत डेबिट कर दिया, वो नहीं करते तो उतना एग्जैक्टली प्रॉफिट बढ़ा हुआ रहता ना, और वो प्रॉफिट PSR में बढ़ता। बस यही लॉजिक है। माना थोड़ा धीरे बैठता है, दिमाग में बैठेगा। लिखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये वाला तुम खुद करोगे। एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 5। अब इसमें है तो बहुत टफ 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 क्वेश्चंस, पर अभी अपन इजी वाले ही कर रहे हैं, ये इजी हैं जो कर रहे हैं। एग्जाम्पल 5, ABC पार्टनर
interest on capital 4,000, 3,000, 2,000 was not given. Interest on drawings 2,000 each was skipped. PSR is 2:2:1. ये सबसे कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन है, करके देखो फटाफट। ये वाला तो सिंपल है। इनकरेक्ट ट्रीटमेंट के रूप में और करेक्ट ट्रीटमेंट के रूप में जो पहले आइडेंटिफाई कर जाए उससे शुरू करो। तो यहाँ करेक्ट ट्रीटमेंट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुम्हें रिकवर करना होता है तो वो उसमें से माइनस कर दो। सो करेक्टली पार्टनर्स को एक पर्टिकुलर अमाउंट मिलना था, नहीं मिला। उतना अमाउंट एग्जैक्टली पीएनएल में बढ़ गया होगा और पीएसआर में बढ़ गया होगा, जो इनकरेक्ट है। और फिर दोनों का डिफरेंस की जर्नल एंट्री ऑटोमेटिक होगी। यही वाला क्वेश्चन सबसे कॉमन है, ये और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस, जर्नल एंट्री कोई बोलेगा? बोलना बच्चों। कब आगे? ए की बी? बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। ए में, बी में कितना है और सी में कितने लोगों का ये आंसर आया? जो लोग अटके हैं वो कहाँ अटके हैं? तो एक काम करो, अभी कंसेप्ट में मत उलझो, तुम प्रोसेस समझ लो। कंसेप्ट को मत उलझाओ, प्रोसेस समझ लो। अगर आपको दिख रहा है कि ये करेक्टली देना चाहिए था, तो करेक्ट ट्रीटमेंट में आप कॉलम तो बना पा रहे हो ना कि ए और बी और सी को कितना कितना देना है। वो आइडेंटिफाई कर लिया, उसका टोटल पीएसआर में बांटो। क्योंकि मेरी बात ध्यान रखना, हर चीज़ प्रॉफिट में आके गलत या सही जुड़ती है। पीएसआर में उसको बांटो और डिफरेंस से कर लो। इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। कंसेप्ट इतना ही है बच्चों। पीएनएल अकाउंट में कुछ भी गलत डेबिट करो तो प्रॉफिट पे असर आता है, कुछ भी ज़्यादा डेबिट कर दो, कम कर दो, सब प्रॉफिट पे असर आता है और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक क्वेश्चन और करें। ये वाला कितने लोगों से बन गया इधर बॉयज? मगर धीरे धीरे बन रहा है कोई बात नहीं। चलो एग्जाम्पल 6 पार्टनरशिप deed provided interest on capital 8%, partners distributed it at 6%. A is capital, B is capital, C is capital. 3 lakh, 4 lakh, 2 lakh. Profit sharing ratio 2:2:1. अब बिफोर जंपिंग इनटू द क्वेश्चन, जस्ट सी, पार्टनरशिप डीड कह रही थी 8% देना है और पार्टनर्स ने 6% दे दिया। तुम नेट निकालो कितना कम दिया। तो बस करेक्ट ट्रीटमेंट होता तो हर पार्टनर को 2% और मिलना चाहिए था। वो फिगर निकालो, उसका टोटल पीएसआर में बांटो और डिफरेंस निकालो। करो। जिस किसी को भी ऐसे लग रहा है कि मेरे भेजे में नहीं पच पा रहा है, तो डोंट टेक स्ट्रेस। कॉन्सेप्ट बाद में समझ लेना, स्टेप पहले समझ लो। पार्टनरशिप डीड लिखा है 8%, हमने दिया 6%, इसका मतलब हमने 2% कम दिया। तो करेक्ट ट्रीटमेंट के अनुसार
पार्टनर को 2% और मिलता तो ए बी सी को कितना कितना मिलता? 3 लाख का 2%, चार लाख का 2%, और 2 लाख का 2%। सो टोटल 18,000 PSR में डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि आपने नहीं दिया तो वो प्रॉफिट में बढ़ गया होगा, जो कि गलत है। सो इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड इन PSR 2:2:1 था। सो 18,000, 3,600, 7,200, 7,200। सॉरी, ए डेबिट बाय 1200, बी एंड सी 800-400। करो करो और प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस कर करके बन जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। और अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में नहीं बैठ रहा है, डोंट पैनिक, बस इतना ध्यान रखो कि तुम्हें इतना तो समझ में आ रहा है कि इनकरेक्टली क्या छोड़ दिया, उसका टोटल करो। बात सुनो कि वो PSR में ही गलत बढ़ता है, तो PSR में इफेक्ट लेके कर लो। फर्स्ट स्टेप, इनकरेक्ट निकालो, टोटल को PSR में बांटो, डिफरेंस निकालो। बस इतना ध्यान से देख लेना कि पहले क्या मिलना चाहिए था और गलत क्या मिला है। ज़्यादा मिल गया है किसी को तो आप वसूल लो, किसी को कम मिला है तो आप क्रेडिट कर दो। बस इतनी सी 2-3 बातें ध्यान रखो, क्वेश्चन बनने लगेंगे। ए को कितना दे दिया इनकरेक्टली बेटू? 2000। बी को, सी को, डी को, टोटल क्या है? 20,000। ये इनकरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन के कारण 20,000 जो करेक्टली PSR में बढ़ना था वो नहीं बता, तो 20,000 का 4 कितना कितना एक को मिलना था? 5 5 5 5। करेक्टली बढ़ता तो ऐसे प्रॉफिट के रूप में बढ़ता। तो करेक्टली, इसको इनकरेक्टली मिले थे 2, करेक्टली मिलने थे 5, तो अब 3 और दे दो। इनकरेक्टली बी को मिलना था 4, मिल गया। करेक्टली मिलता तो 5, तो 1 और दे दो। सी को इनकरेक्टली मिला 6, करेक्टली मिलना चाहिए था 5, तो उससे 1,000 वसूल कर लो। ऐसे ही सेम इससे, तो आंसर वुड बी सी डेबिट, डी डेबिट, ए क्रेडिट, बी क्रेडिट। चलो भले ही बहुत परफेक्ट समझ नहीं आया, मगर ये वाला आंसर कितनों का आ गया? इतना बहुत है, बहुत अच्छा। धीरे धीरे बनने लगेगा। कभी करेक्ट पहले पता चल जाता है, कभी इनकरेक्ट। ठीक है पार्थ, ठीक है। सूर्यांश, मैं फिर से बताऊं बेटू एक बार और सुनना बेटू। पार्टनरशिप डीड में लिखा था बेटू 10% देना है, हमने 12 दे दिया, तो इसका मतलब हमने 2% गलत एक्स्ट्रा दे दिया। तो उसको मैंने बेटू 2% निकाला ऑफ देयर कैपिटल्स, तो ये 2% से कैपिटल से निकल आया बेटू। इसका टोटल मैंने PSR में बांटा, क्योंकि हर चीज का इम्पैक्ट PSR में ही होता है। लास्ट क्वेश्चन करें? हाँ, देना है तो क्रेडिट, लायबिलिटी बढ़ गई, और वसूलना है तो डेबिट। उलझ गया दिमाग? कोई बात नहीं, पानी पियो, चिल करो। पर तुम लोग हो बड़े क्यूटी भाई, तुमने ये चैप्टर 13 दिन में निपटाया। कितने दिन में निपटाया? 13, हाँ 12,
गुड। काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन हमने करे हैं, टेंशन मत लो। सात पे नहीं छोड़ते, 8 नंबर पे छोड़ते हैं। नो नो, इसके क्वेश्चन देख रहे हो कितने कितने टेढ़े टेढ़े हैं, बहुत सारे टेढ़े तिरछे हैं। खचार पचार खचार पचार। एक क्वेश्चन और कराने की इच्छा है। एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं, सीम से इससे थोड़ी अकल आएगी। करें? कौन सा नंबर का क्वेश्चन हो गया ये? अच्छा, क्वेश्चन तो सुन लो। 3 पार्टनर थे, X, Y, Z। 2016 में उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:2:2। 2017 में उनका PSR था 5:3:2। 2018 में उनका PSR हो गया 4:5:1। बार बार PSR ही बदलते रहते हैं। इस गड़बड़ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम देना ही भूल गया अकाउंटेंट। तो फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेक्टली देते तो इतना मिलता, नहीं दिया तो वो PSR में अलग PSR है और उसमें बढ़ गया। ये फर्स्ट ईयर का ट्रीटमेंट ऐसे अलग निकला। सेकेंड ईयर में करेक्टली बांटते तो इतना इंटरेस्ट देते, बट इनकरेक्टली नेक्स्ट ईयर के PSR में वो बढ़ गया, तो ये सेकेंड ईयर का कैलकुलेशन आया। थर्ड ईयर में करेक्टली बांटते तो ये मिलता, बट इनकरेक्टली PSR में बढ़ गया, तो 3 साल का अलग अलग आया। अब X में देखो, तीनों साल के अलग अलग ट्रीटमेंट से एक नेट फिगर निकालना है। Y के तीनों साल के फिगर्स में से एक नेट फिगर निकालना है। Z के भी तीनों साल के फिगर्स में एक नेट फिगर निकालना है। तो 9 बार परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगेगा कि क्या करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट, और उसके बाद फिर ये फाइनल फिगर से ये बनेगी जर्नल एंट्री। मगर ये क्वेश्चन अब नहीं आते। क्यों नहीं आते? पहले ये चैप्टर था 8 मार्क्स का, अब जब से MCQ आया है ये चैप्टर में मैक्सिमम 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो 3 नंबर के क्वेश्चन में जो अपन अभी छोटे वाले लेवल के क्वेश्चंस कर रहे थे ना, ये वाले लेवल के विद एडजस्टमेंट, बस यही आता है। तो इसलिए इतने बड़े क्वेश्चंस करने की नीड नहीं है। मगर फिर भी अपनी जो बुकलेट है उसमें कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस डलवाए हैं, और इसका हर क्वेश्चन ऐसे अलग यूनिक तरीके से सोचना पड़ता है। तो करना है वो वाला क्वेश्चन एक। अरे यार, तुम लोग तो मेरे शेर बच्चा हो ना, एक क्वेश्चन करोगे? करके तो देखो, अच्छा लगेगा। नहीं करना? चलो करो तो सही, करो तो सही। गुड बच्चा, चलो ट्राई करो। मैंने तुम्हें हिंट तो दे दी ना, अब तुम ट्राई करो, उलझ उलझ के करो, सुलझो। XYZ 10,000, 8,000, 7,000 वर द कैपिटल्स। 3 साल के PSR अलग अलग हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 पर एनम भूल गया पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम वॉज फॉरगॉटन। करके देखो, अच्छा लगता है जब बनता है। तो बेटा थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। देख, ऐसे सोचना पड़ेगा बेटू, मिस्टर X को प्लस मतलब हमें उनको देना है, माइनस मतलब उनसे रिकवर करना है, और ये है 0, तो प्लस है 500, माइनस है 250, तो 250 उनको क्रेडिट करना है। प्लस मतलब देना है, माइनस मतलब रिकवर करना है। ऐसे B में
-200 माने रिकवर करना है 200, +50 मतलब देना है, एंड -450, तो इट इज बिकम 600 नेट। तो लेना ज़्यादा है तो डेबिट, ऐसे सोचना पड़ेगा। माइनस मतलब रिकवर करना है, सो डेबिट। दिमाग की दही तो होगी, मगर कोई बात नहीं, तुम पनीर बनाना। चलो वेरी गुड, हो गया ये यहाँ पर खत्म तुम्हारी स्टोरी। हाउ वॉज इट? आई एम वेरी श्योर कि इतने सिस्टमैटिकली धीरे धीरे पढ़ के तुमको टॉपिक का एक फील तो आ ही गया होगा। तो हम ये जो पूरा चैप्टर नंबर 1 है इसको 8 डेज में बच्चे कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद तुमको डेफिनेटली ये फीलिंग आ जाएगी कि आने वाले चैप्टर्स भी तुम मेरे साथ बहुत कॉन्फिडेंटली कर लोगे। अब जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और उनको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए या उनको कोई भी नोट्स की ज़रूरत है, तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा लिंक है, वहाँ पर मुझे डीएम करें। उसमें वो मेंशन करें अपना नाम, अपना नंबर और अपनी सिटी, ताकि मेरी टीम तुम्हें गेट बैक कर सके और तुम्हें हेल्प कर सके। ऑल्सो मेरे बच्चे, ऐसा होता ही नहीं है अकाउंट्स में कि किसी को डाउट ना आए, तो अगर डाउट आए ना तो इसी लेक्चर के अंदर लिखना। उससे ये होगा कि हमें टॉपिक रिलेटेड सारे बच्चों के डाउट्स एक जगह मिल जाएंगे और तुम्हें भी दूसरे बच्चों के डाउट से देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। इंस्टा पर जो मैंने एक चैनल तुम्हारे लिए क्रिएट किया है, ब्रॉडकास्ट चैनल स्पेशली फॉर क्लास 12th मेड ईजी, उसको तुम ज्वाइन कर लेना। उससे तुम्हें रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे और बोर्ड के आखिरी दिन तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी फॉर ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अभी तो ये सिर्फ अकाउंट्स की सीरीज़ है, वी विल ऑल्सो बी मीटिंग फॉर बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। सो ऑल इन ऑल मिशन 100% तुम और मैं मिलके पूरा 100% अचीव करेंगे। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें। APT एजुकेटिंग इंडिया।